इस मामले में मोहम्मद हुसैन समोसा, रिजवान अहमद उस्मान गनी, समीर अंजुम और कासिम खान, इस तरीके से 4 अफराद कल गिरफ्तार किए गए। और इससे कबल 3 अफराद यानी 7 और 2 9 पिस्तौल, 11 कारतूस, 7 मुलजिमीन। इस मामले में मुलजिमीन को पुलिस तहवील दे दी गई। आज 4 लोगों की जो जमानत हुई है उसमें जो सगीर सर हैं उनकी, अतीक, मुन्ना, भगीरथ और फैसल, ऐसे 4 लोगों की ज़मानत मंजूर हो गई है। अभी इत्ला ऐसा है कि गजाला जो जेल में हैं, जिनके मासूम बच्चे उनकी मां का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका आर्गूमेंट चल रहा है। आज गजाला परवीन और दीपाली धारणकर, इनका आर्गूमेंट एज अ लेडीज़ 22 तारीख को रखा गया है 5 बजे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका भी बेल हो जाएगा। मुझे BLO 1 नियुक्त किया गया है। अब मैं गांव के अंदर जितनी भी 243 यादियाँ हैं उसके ऊपर मुझे BLA 2 नॉमिनेट करना है। बहुत सारे नाम हमारे पास है और हमारे आदमी लोग काम भी कर रहे हैं यादी के ऊपर। फिर भी गांव के अंदर यादियों के ऊपर जो दस्तरस्त रखते हैं और वाकई कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करते हैं, मालेगांव के वोटरों का नाम न कटे उस चीज़ से उनको अगर लगाव है, पढ़े लिखे हैं, तो जिस यादी पर भी उन लोगों की दस्तरस है उस यादी का नाम लेकर मुझे व्हाट्सअप करें। मैं उनको BLA 2 नियुक्त करूंगा। पहली यादी डिक्लेयर होगी, उसके अंदर खुदा न खास्ता अगर किसी का नाम फॉर्म भरने के बावजूद भी कट गए, उस वक्त वो लोग ये अपील में जाएंगे। उस अपील के वक्त BLA 1 और BLA 2 अगर अपील कुनंदा के साथ खड़ा हो जाएगा तो अपील कुनंदा का पक्ष मजबूत हो जाएगा। तो जो लोग कुछ काम नहीं करते वो बिला वजह तनकीद करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये माना कि काम सिर्फ जो है वो समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग कोई काम नहीं कर रहे। और उन्होंने ये माना, एक BLO जो यहाँ बैठा रहता है, यहाँ इस तरह से वोट कटी हुई है, इस तरह से वोट फैली हुई है कि हर घर तक पहुंचना मुश्किल है, मिल नहीं रहा है। तो जब वो हर घर तक पहुंचकर जहाँ भी वोट का फॉर्म वो दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर वो बैठते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि ये 2 घंटा यहाँ बैठ रहे हैं, तो लोग यहाँ से आकर अपना फॉर्म ले जाए। जाफरनगर भाजी मार्केट जो एक आलीशान इमारत बनाई गई थी, मौजूदा हालत बहुत ख़राब है, और तो उसके शटर, गेट और दरवाजे, खिड़की, जाली, ओटा, तमाम चीज़ें तोड़कर उसे खंडर में तब्दील कर दिया गया। हम चाहते हैं कि उसके बारे में कॉर्पोरेशन वजाहत करे कि उसके क्या मामलात हैं और क्या होने वाला है और किसने किया है। ये शहर का मसरूफ़ तरीन रास्ता है, वहाँ पर कोई चेंबर रोड के लेवल में नहीं है। कोई रोड से 3 इंच ऊपर है, कोई रोड से 3 इंच 4 इंच नीचे है। उसकी वजह से ये है कि चलने वाले जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान है, रिक्शा चालक है, ट्रॉली चालक है, इनके हादसा आए दिन होते हैं। हाथ पैर टूटने की शिकायत बिल्कुल आम है। यहाँ पर जो जिनका इंतकाल हो गया है, हसन अंसारी, ये हमारे बड़े अब्बा के लड़के थे, बड़े भाई थे हमारे। और आप लोगों ने जितनी भी खिदमत की और जितना काम मतलब अच्छे से करा है, मदद की है हमारे भाई की, इलाज पानी किया है, उसकी दुनिया से जाने तक के बहुत खिदमत की है आपने उनकी। और मालेगांव वालों ने, आप जो भी ये नेक काम करते हैं, सोशल वर्कर है आप, ये इनका नाम शफीक भाई, ये सत्तार भाई एम्बुलेंस वाले, इन्होंने बहुत मदद की है। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए आवाड़ी नाले के पास से 2 पिस्तौल और 3 कारतूस के साथ में नवाज अशरफ और मोहम्मद रेहान को गिरफ्तार किया था। 2 पिस्तौल 3 कारतूस के साथ जब इन लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो नवाज अशरफ और मोहम्मद रेहान ने हफीजुर रहमान नामी नौजवान का नाम बताया। पुलिस ने जब हफीजुर रहमान नामी शख्स को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, तो पूछताछ के बाद हफीजुर रहमान ने मजीद इंकशाफ किया और इन लोगों के पास से 7 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस मजीद जब्त किए गए। इस मामले में मुलजिमीन की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। पहले मोहम्मद रेहान और नवाज अशरफ गिरफ्तार हुए, उसके बाद हफीजुर रहमान की गिरफ्तारी अमल में आई। हफीजुर रहमान के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो मजीद 7 पिस्तौल का इंकशाफ हुआ। और इस मामले में मोहम्मद हुसैन समोसा, रिजवान अहमद उस्मान गनी, समीर अंजुम
और कासिम खान, इस तरीके से 4 अफराद कल गिरफ्तार किए गए और इससे कबल 3 अफराद यानी 7 और 2 9 पिस्तौल 11 कारतूस 7 मुलजिमीन। इस मामले में मुलजिमीन को पुलिस तहवील दे दी गई। आज जिला एसपी डॉक्टर स्वामी मालेगांव आए हुए थे, जिनके तवस्सुस से तमाम तफसीलात फराहम हुई। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कोशिशें तकरीबन 16 महीनों से मालेगांव शहर में जारी है। लोग आज 15 महीनों से जेल में हैं। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि 4 लोगों की ज़मानत हाई कोर्ट से मंजूर हुई। वहाँ पे मुस्तकिम डिग्निटी समाजवादी पार्टी के और इस्लाम पार्टी से शेख आसिफ साहब और उनके साथी वहाँ पर मौजूद हैं। आज 4 लोगों की जो ज़मानत हुई है उसमें जो सगीर सर हैं उनकी, अतीक, मुन्ना, भगीरथ और फैसल, ऐसे 4 लोगों की ज़मानत मंजूर हो गई है। अभी इतला ऐसा है कि गजाला जो जेल में हैं, जिनके मासूम बच्चे उनकी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका आर्गूमेंट चल रहा है। उम्मीद ये है कि उनका फ़ैसला होगा। और जो एक कॉरपोरेशन के सर्वेंट तव्वाब, उनकी 27 जुलाई ये तारीख मिली है। हम लोग दुआ गो हैं कि जो लोग बेगुनाह जेल में आज 15 महीनों से हैं, अल्लाह ताला उनको जल्दी रिहाई दे। अभी ये खुशी की बात है कि 4 लोगों की ज़मानत मंजूर हो। आज जन्म दाखिले को लेकर सुनवाई हुई, क्या आज जन्म दाखिले को लेकर अश्विन बुबे साहब की कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ और 3 लोग एज एजेंट जो काम करते थे, सगीर मास्टर, अतीक, मुन्ना और फैसल, इनको बेल दिया गया क्योंकि पीछे भी कई एजेंट्स की बेल हुई थी। उसके बाद गजाला परवीन और दीपाली धारणकर, इनका आर्ग्यूमेंट एज अ लेडीज़ 22 तारीख को रखा गया है 5 बजे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका भी बेल हो जाएगा। और 27 तारीख को जो है तव्वाब, धारणकर, महाजन, अंबूरे, ये सब सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए अलग अलग कैटेगरी में केस को किया गया। लेकिन अब उम्मीद है कि आज जो 3 लोगों की बेल हुई है, ये लोग अपने अपने वकील इन्होंने खुद लगाए थे। अभी तक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी गजाला परवीन, अब्दुल तव्वाब और दूसरे लोगों का केस लड़ रही है। इसी के साथ हाई कोर्ट से अभी तक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने 8 लोगों को रिहा करवा चुका है। जो नीचे सेशन कोर्ट में जब बेल हुई थी वो अलग, और अभी उम्मीद है कि 22 तारीख को गजाला की बेल होंगी क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे आज कोर्ट में हमारे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के सदस्य महेंद्र साहब ने बताया कि यार उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनके बेल पर जल्द फैसला किया जाए। इसलिए 22 तारीख को 5 बजे 2 लेडीज़ जो बचे हैं उनकी बेल रखी गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनका फैसला होगा क्योंकि जन्म दाखिले का ऐसा एक इशू है मालेगांव में जिसे लाद दिया गया और एक लंबी लड़ाई आसिफ शेख साहब और हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उसी वक्त बनाए थे जब SIT बैठाई गई थी, और उस वक्त से हम लोग जन्म दाखिले में जो लोग बंद हैं, जो हमारे पास आए थे, ऐसे लोगों का केस लड़ रहे हैं और जो भी मदद हो सकती है वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी से, मगर उम्मीद है कि इंसाफ होगा क्योंकि SIT ने जिस तरीके से मालेगांव शहर को किरीट सुमैया ने बदनाम किया और SIT बनाई गई, मगर आज भी SIT की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई गई है। उसकी वजह यही है कि मालेगांव शहर में कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं मिला, मगर मामूली गलतियों की जिस पे पेनल्टी लगना चाहिए उसमें बड़ी सज़ा हमारे शहर के लोग काट रहे हैं जेल में। मगर उम्मीद रखें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी लोगों को इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। महाराष्ट्र के अंदर SIR का काम बहुत ज़ोरों शोर से चालू है। 1 महीने का हमको इसमें टाइम मिला था, 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक। इसमें BLO जो काम कर रहे हैं उसके साथ प्रांत ऑफिसर ने 2 उनके सहयोगी भी नॉमिनेट किए। अब एक यादी के ऊपर तकरीबन 900 साढ़े 900 वोट है। उनकी हेल्प के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी प्रांत ऑफिसर साहब ने कि तमाम सियासी पार्टियां अपने भी आदमी हमारे साथ जोड़ो
ताकि अगर बीएलओ किसी वोटर के घर तक नहीं पहुंच सकता है तो वो आदमी ले जाकर वहां पहुंचाए। यादी के ऊपर दस्तरस, यादी की जो पूरी मालूमात है वार्ड के लोगों को ज़्यादातर रहती है। होता क्या है कि बीएलओ आमतौर पर दूसरे महलों के रहते हैं, इसीलिए सहयोगी बनाकर एक बीएलओ के साथ 2 सहयोगी गवर्नमेंट ने जोड़ा है प्रांत ऑफिसर ने। और तमाम पार्टियों से भी आह्वान किया था कि आप लोग भी अपना BLA 1 और BLA 2 नियुक्त करें ताकि वो हमारी प्रक्रिया में साथ देवे। अगर उसमें कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ गलत होता है तो हमें उसके लिए इन्फॉर्म करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी MPCC महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे BLA 1 नियुक्त किया गया है। अब मैं गांव के अंदर जितनी भी 243 यादियाँ हैं उसके ऊपर मुझे BLA 2 नॉमिनेट करना है। बहुत सारे नाम हमारे पास है और हमारे आदमी लोग काम भी कर रहे हैं यादी के ऊपर। फिर भी गांव के अंदर यादियों के ऊपर जो दस्तरस रखते हैं और वाकई कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत करते हैं, मालेगांव के वोटरों का नाम न कटे उस चीज़ से उनको अगर लगाव है, पढ़े लिखे हैं, तो जिस यादी पर भी उन लोगों की दस्तरस है उस यादी का नाम लेकर मुझे व्हाट्सअप करें। मैं उनको BLA 2 नियुक्त करूंगा। अभी तो वो BLO के साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, यादियों के ऊपर वोटर निकालेंगे, सब करेंगे। इनका जो मेन काम रहेगा 5 अगस्त 2026 के बाद जो पहली यादी डिक्लेयर होगी उसके अंदर खुदा न खास्ता अगर किसी का नाम फॉर्म भरने के बावजूद भी कट गया उस वक्त वो लोग ये अपील में जाएंगे। उस अपील के वक्त BLA 1 और BLA 2 अगर अपील कुनंदा के साथ खड़ा हो जाएगा तो अपील कुनंदा का पक्ष मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग ये समझे कि आपकी प्रक्रिया अभी तो है, आपको अभी मेहनत करनी है और हमारी कौम के लिए, हमारे वोटर के लिए हमको बाद में भी काम करने का मौका रहेगा। उसके लिए आपको एक कार्ड बना कर दिया जाएगा। तो मैं पूरे मालेगांव सेंट्रल 114 विधानसभा जो अपना है इसके अंदर कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से BLA 1 नियुक्त किया गया हूं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि BLA 2 के वास्ते मेरे व्हाट्सअप नंबर 99 23 63 42 56 इसके ऊपर आपकी यादी का नाम, नंबर, आपका उस यादी में कितने नंबर में नाम है वो इसका फ़ोटो मुझे भेजें और मुझसे कांटेक्ट करें। 2 फ़ोटो के साथ मैं आपको फॉर्म भर के दूंगा। आप प्रांत में ले जाकर उसको एज अ BLA 2 सबमिट करें और अपनी ताकत को पहचानें। इतना ही गुजारिश मालेगांव कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आए, हमसे जुड़ें और मालेगांव में SIR के काम को आसान बनाएं, आवाम के काम को आसान बनाएं, हमारी कौम के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाएं। सिर्फ एक पार्टी के लिए कि और पार्टी? ये तमाम पार्टियों के लिए ये था। अब किस पार्टी ने वहाँ जमा किया है ये नहीं हमें पता है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, उसने फॉर्म मुझे दिया है और मुझे काम पर इसमें लगाया है। आप लोगों से भी हमारी मदद की दरख्वास्त है। BLA 2 सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही आप बनाएंगे कि और भी पार्टी का? कोशिश तो ये करेंगे कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का ही हो, और अगर नहीं कोई वाकई सोशल वर्कर है, सोशल वर्क करता है और BLA 2 बनना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका और कौन थे आपके ये? मेरा नाम मोहम्मद इमरान अंसारी है। मैं यौला का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो जिनका इंतकाल हो गया है हसन अंसारी, ये हमारे बड़े अब्बा के लड़के थे, बड़े भाई थे हमारे। और आप लोगों ने जितनी भी खिदमत की है और जितना काम मतलब अच्छे से करा है, मदद की है हमारे भाई की, इलाज पानी किया है, उसके दुनिया से जाने तक के बहुत खिदमत की है आपने उनकी। और मालेगांव वालों ने, आप जो भी ये नेक काम करते हैं, सोशल वर्कर है आप, ये इनका नाम शफीक भाई, ये सत्तार भाई एम्बुलेंस वाले, इन्होंने बहुत मदद की है। और जितने भी लोग हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह आप लोगों से ऐसे ही नेक काम करने की तौफीक दे आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत बहुत यानी इतनी मदद की कि मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। आप अल्लाह ताला आप लोगों को खूब खूब अजर दे, खूब खूब नवाजे। आप लोगों ने बहुत मदद की है और आप लोग बहुत मदद करते हो, हमारे दिल से दुआ निकलती है। आप लोगों ने बहुत मदद की है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मालेगांव वाले हमारे जितने भी
लोग हैं उन्होंने हमारी भरपूर मदद करे है। हमारे गैर मौजूदगी में मेरा साला है जिसका इंतकाल हुआ है, उनकी देखभाल करे, उनका इलाज कराए, उनको हर दुख तकलीफ में उनका साथ दिए। हमारे शफीक भाई मेंबर साहब और हमारे यहाँ के मालेगांव का और भी लोग हैं उनके साथ जो लगे हुए हैं, सबने हमारी भरपूर मदद करे। मैं तहे दिल से मालेगांव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। से आपने ये मदद की है उसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और शफीक भाई कॉरपोरेटर ये जो है बढ़ चढ़ कर ये जो हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला इनको हर तरीके से कामयाबी अता करे। और वो जो इंतकाल जिसका हुआ है वो मेरा भाई है। हम लोगों को जैसे ही कांटेक्ट किया शफीक भाई ने फौरन बुलाए और हम लोगों के लिए हर नामुमकिन चीज़ उन्होंने आसान कर दी है। अल्लाह ताला इनको हर चीज़ से जज़ाए खैर अता फरमाए। आज 15 जुलाई बरोज़ बुध हमारे यौला शहर से आए हुए रईस भाई, इमरान भाई, आदिल भाई, ये हमारे रईस अंसारी साहब, इमरान भाई और आदिल अंसारी साहब तकरीबन आज से 15 दिन पहले हम लोगों को हमारे जो वार्ड के कॉरपोरेटर, हमारे अपने बड़े भाई जो दोस्त है हमारे निहाल अंसारी साहब बर्तन वाले, उन्होंने कॉल किया रात में तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे के करीब में कि 1 तारीख की रात में स्कूल नंबर 14 में एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा कपकपा रहा है और बीमारी से उसका बुरा हाल हो चुका है। तो शफीक भाई आप एम्बुलेंस लेके आओ। मैं उस वक्त हमारे खालिद भाई, सत्तार भाई, इनको कॉल किया कि यार एम्बुलेंस लेके आओ, रात में अपनों को इनको उठाकर सिविल हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट कराना है। मतलब उनकी ये कंडीशन थी कि उनको बोलते नहीं आ रहा था। हम लोगों ने निहाल अंसारी साहब, मैं, सत्तार भाई, एम्बुलेंस वाले, हम लोगों ने स्कूल नंबर 14 से ये बंदे को 1 तारीख की रात में तकरीबन पौने 2 बजे के करीब में, रात में पौने 2 बजे के करीब में सिविल हॉस्पिटल में लाकर एडमिट किया और 15 दिन से उसकी देख रेख कर रहे थे। तो ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में अच्छा खासा वो रिकवर हो गए थे, बात वगैरह करने लगे थे। तो कल के दिन उन्होंने मुझसे, जब सुबह मैं आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि शफीक भाई मैं यौला का रहने वाला हूँ और मेरा नाम है मोहम्मद हसन अंसारी और यौला के अंदर मैं तिजार गली के अंदर रहता हूँ। बस इतनी बात उन्होंने मुझसे कही। मेरे साथ में मेरे साथी इजाज़ भाई और मुर्तुजा अंसारी, ये दोनों लोग थे। इन्होंने कहा कि शफीक भाई अपन इनकी तलाश करते हैं। उन्होंने कल के दिन मुझसे खुद कहा कि यार कुछ भी करो, मेरे घर वालों को पता दे दो। हमने उनसे मोबाइल नंबर मांगा तो बोले यार मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, मेरे जहन में नहीं है। अब अल्लाह का करना ऐसा कि शाम में तकरीबन ईशा के फ़ौरन बाद उन्होंने एक बंदे से दूसरे से मुझे कॉल करने लगाया और बोला कि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा घबरा रही है, तो शफीक भाई को कहना कि मुझसे आके मिले। डॉक्टर साहब ने, यहाँ के एक MD डॉक्टर है, डॉक्टर सलमान साहब, उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लिख कर दिया था उनके ताल्लुक़ से कि यार ये इंजेक्शन लगाएंगे तो हो सकता है कि इनके अंदर और ज़्यादा एनर्जी आए और ये जो कमज़ोरी है, कमज़ोरी से ये उठकर बैठ जाए। हम लोगों ने मतलब ईशा की नमाज़ पढ़ा मैं, और नमाज के फ़ौरन बाद मेडिकल पे जाके इंजेक्शन लिया और लेकर जिस वक्त सिविल हॉस्पिटल पहुंचा तो मैं जैसे ही उनके बेड के पास गया तो उनका इंतकाल होने 2-3 मिनट हो चुका था। मतलब मुझे खुद एकदम अजीब फील हुआ कि यार इतनी केयर करने के बाद एक बंदा अपने हाथ से निकल गया, और जिसने ये कहा कि यार मुझे सेफ लाकर दो खाने के लिए और मेरे घर वालों को किसी भी तरीके से मालेगांव बुला लो। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमने, हमारी जो दोस्त वहाँ पे मौलाना हाफिज़ शफीक अंसारी साहब, उनको कॉल किया और उनको बताया पूरी डिटेल। तो उन्होंने बोला कि यार मुझे वीडियो डालो, उनको वीडियो डाली गई। हमारे सैयद आशिक अली साहब को भी वीडियो डाली गई, उन्होंने भी उनके हिसाब से मेहनत की है और यौला के अंदर उनके घर वालों को ढूंढ के निकाला गया। तो आज सुबह ये लोग हमारे पास 10 बजे आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो भी कानूनी प्रोसीजर है वो करके हम लोग इनके ताबे में, अब इनके घर वालों को डेड बॉडी पुलिस की मदद से, सिटी पुलिस स्टेशन के हमारे ठाकुर दादा और भी जो कर्मचारी थे उन लोगों की मदद से पूरा इनकेस पंचनामा करने के बाद सत्तार भाई की एम्बुलेंस के ज़रिए यौला, उनके वालिद साहब की कब्र के बाजू में शायद इन्होंने कब्र खुदवा दी है। तो हम लोग तो यहाँ पर तदफीन करने की तैयारी कर लिए थे रात में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर वालों का पता मिलने के बाद अब इनके घर वालों के ताबे में हम लोग ये डेड बॉडी दे रहे हैं
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते कि जितने भी ऐसे मजबूर परेशान हाल लोग जो है, जो अपने घर से दूर है, अल्लाह पाक इन सब लोगों की मतलब जो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और जो लोग दुनिया के अंदर अभी मौजूद है, अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे, और किसी भी तरीके से उनके घर वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को दिला दे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब, इसके बैनर तले मालेगांव कॉरपोरेशन पर धरना देने के लिए बैठे हैं। मैंने 30 जून को एक लेटर दिया था जिसमें मैंने 2 मुतालबात रखे थे। एक मुतालबा जाफ़र नगर भाजी मार्केट, जो एक आलीशान इमारत बनाई गई थी, जिसमें जाफ़र नगर के माजी कारपोरेटर मज्जन सेठ साहब, ये उसके अंदर उनकी बहुत मेहनतें रही, कोशिशें रही, और उनका मतलब था कि यहाँ पर अतराफ़ के लोगों को रोज़ी रोटी मिले, वहाँ पर उनकी दुकान लगे, और अतराफ़ के रहने वालों को, मकीनों को शॉपिंग करने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत ना पड़े, महल्ले में ही तमाम सब्ज़ी, तरकारी और दीगर लवाज़मात वहाँ मिल जाए। लेकिन उसकी मौजूदा हालत बहुत ख़राब है, और तो उसके शटर, गेट और दरवाज़े, खिड़की, जाली, ओटा, तमाम चीज़ें तोड़कर उसे खंडर में तब्दील कर दिया गया। हम चाहते हैं कि उसके बारे में कॉर्पोरेशन वजाहत करे कि उसके क्या मामलात हैं और क्या होने वाला है और किसने किया है। दूसरा मुद्दा हमारा ऐसा है कि गुज़िश्ता 1 बरस से ज़्यादा अरसा होने आया, अंकिता नामी एक कंपनी है जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम करती है। भूमिगत गटर के नाम से ये स्कीम लाई गई, जो ज़ायद 500 करोड़ रुपए की रकम से ये काम चालू है। इसमें जब स्टार्ट में बहुत सारी बातें आई कि इसके पाइप बारीक हैं और कमज़ोर है और ये है, बहुत सारी बातें आई, लेकिन उसका काम चलता रहा। ये जो कंपनी है, ये इनके पास कोई नियोजन नहीं है। ये आज एक रोड खोदते हैं, वहाँ पर पाइपलाइन डालते हैं, चेम्बर बनाते हैं, और उसके बाद वो जगह छोड़कर उसमें मट्टी वापस भर देते हैं, और वो जगह छोड़कर दूसरी तरफ जाके खुदाई शुरू कर देते हैं। जबकि उन्हें वहाँ पर पहले जहाँ पर खोदा गया उस जगह पेचवर्क करना चाहिए, और चेम्बर को रोड के लेवल में होना चाहिए। जहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का रोड है वहाँ पर पेचवर्क सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए। जहाँ पर हॉट मिक्स का रोड है वहाँ पर पेचवर्क हॉट मिक्स का होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस शहर की हालत को खंडर में तब्दील कर दिया है। मालेगांव शहर में चलने के लिए रास्ते नहीं हैं। मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ कि जूना फारान का जो रोड है, मिर्ज़ा गालिब रोड, उस पर ये इसका काम किया गया अंडरग्राउंड का। वहाँ चेम्बर बनाए गए। चेम्बर बनाने के बाद वहाँ पर जो दूसरे ठेकेदार का रोड था, उस ठेकेदार ने वो रोड बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने पेचवर्क नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद उस रास्ते पर आप चले जाइए, शहर का मसरूफ़ तरीन रास्ता है, वहाँ पर कोई चेम्बर रोड के लेवल में नहीं है। कोई रोड से 3 इंच ऊपर है, कोई रोड से 3 इंच 4 इंच नीचे है। उसकी वजह से ये है कि चलने वाले जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, रिक्शा चालक हैं, ट्रॉली चालक हैं, इनके हादसा आए दिन होते हैं। हाथ पैर टूटने की शिकायत बिल्कुल आम है। ये तमाम चीज़ें ना हो, और ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से और दीगर जो हमारे साथी पार्टियां हैं, संगठन हैं, तंजीमें हैं, उन तमाम लोगों की जानिब से मैं मालेगांव शहर कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और भूमिगत गटर के जो मतलब इंचार्ज हैं, उनसे मेरा मुतालबा है कि अगर वो आगे के जो रोड जो खोदे जा रहे हैं, अभी फार्मेसी कॉलेज का रोड जो नया रोड बना है, 6-8 महीना हुआ वो रोड बना है, कंक्रीट का रोड है, लाखों रुपए का रोड बनाया गया, और वो रोड को दोबारा खोदने का काम चालू कर दिया गया। ये आवामी पैसों की खराबी है, अनियोजन है, इनका कोई नियोजन नहीं है इनके पास, और ये बस मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले जितने पाइपलाइन डाले गए
जितने अंडरग्राउंड के पाइप डाले गए हैं उनका पेचवर्क किया जाए। उनका पेचवर्क करने के बाद नई जगह का काम शुरू किया जाए। हम काम के आगे अड़थड़ा लगाना नहीं चाहते, लेकिन काम को होना चाहिए। अगर काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ बैठने पर, हमारा मुतालबा करने पर यहाँ पर अगर काम नहीं होता है तो हम लोग जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त एहतजाज करने के रास्ते पर जाने को मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर, उनके जो जिम्मेदारान हैं उनकी होगी, उस ठेकेदार की होगी। अगर किसी किस्म की बदअमनी पैदा होती है तो उसका जो जिम्मेदार है वो मालेगांव महानगर पालिका होगा, क्योंकि मालेगांव शहर की आवाम इतनी सबरदार, इतना बर्दाश्त करने वाली, इस अंडरग्राउंड ठेकेदार की वजह से आयशा नगर के इलाके में एक 20 साला नौजवान की मौत भी हो गई थी और पैर टूटने के, हाथ टूटने के, एक्सीडेंट होने के लाशुमार वाक़यात हैं। अब हमारा मुतालबा ये होगा कि अगर पेचवर्क नहीं होता है और कोई हादसा होता है तो मालेगांव महानगर पालिका उस ठेकेदार के खिलाफ BNS के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए और FIR दर्ज कराने के बाद उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये हमारा मुतालबा है। बबलू कुरैशी साहब, इलाके के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने साथी निहाल अहमद साहब के साथ काम किया था। मेरे लिए काबिल शर्फ रहती है सब बातें कि आप लोगों की मौजूदगी में मुझे बोलने का मौका मिलता है। मैं ये मानती हूँ कि ये इलाका ऐसा है जहाँ मुख्तलिफ जगह से आए हुए, महलों से आए हुए लोग आबाद हैं, इसीलिए दुश्वारी बहुत ज़्यादा आ रही है। और बबलू कुरैशी साहब के ऊपर जिम्मेदारी एक कॉरपोरेटर के हिसाब से नहीं है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनके साथ नाकारा लोगों के होने की वजह से जिम्मेदारी उनकी 4 गुना बढ़ गई और मैं उनको काबिल मुबारकबाद समझती हूँ कि वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। आप तमाम लोग जो सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज कोई इलेक्शन नहीं है, इसके बावजूद भी आप जो कर रहे हैं ये फ़र्ज़ आपका अपनी मिल्लत के लिए है। आज कोई इलेक्शन का मामला है, ऐसा भी नहीं है कि तुम वोट के लिए कुछ कर रहे हो। आज इस तरह हिंदुस्तान के हालात हैं, एक ही तबके को परेशान करने के लिए मुसलसल ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसकी वजह से कमजोरी जो हमारी है उसको समझकर हमारे ऊपर वार किया जा रहा है। इसीलिए सियासी इख्तिलाफात भूलकर सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये हमारी शहरियत का मसला है। आज जो वोटर लिस्ट में अगर हमारा नाम कट जाता है या मशकूक हो जाता है तो धीरे धीरे ये हमारी शहरियत पर आँच आने वाला मामला हो जाएगा। इसलिए अपने घर के लोगों का, अपने इलाके के लोगों का, हम जो ये लोग ये काम कर रहे हैं किसी मखसूस यादी का फॉर्म भरने का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऐसा है कि उत्तर भारत के लोग बसे हुए बड़ी तादाद में हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है कि मराठी समझने के लिए बहुत मुश्किल है। तो अहम काम ये है कि लोगों को फॉर्म मिल जाए। ऐसा मैंने पिछले दिनों सुना कि जो लोग कुछ काम नहीं करते वो बिला वजह तनकीद करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये माना कि काम सिर्फ जो है वो समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग कोई काम नहीं कर रहे। और उन्होंने ये माना, एक BLO जो यहाँ बैठा रहता है, यहाँ इस तरह से वोट कटी हुई है, इस तरह से वोट फैली हुई है कि हर घर तक पहुँचना मुश्किल है, मिल नहीं रहा है। तो जब वो हर घर तक पहुंचकर जहाँ भी वोट का फॉर्म वो दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर वो बैठते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि ये 2 घंटा यहाँ बैठ रहे हैं तो लोग यहाँ से आकर अपना फॉर्म ले जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने वार्ड को छोड़ के, अपने इलाके को छोड़ के कहीं से भी अगर कोई फॉर्म भरने के लिए आएगा तो यहाँ इसकी मदद हो रही है। यानी सिर्फ इलाके के हिसाब से काम हो रहा है ऐसा नहीं, पूरे शहर के जहाँ से भी लोग आएंगे उनका फॉर्म भरने का काम यहाँ होगा। फॉर्म बहुत आसान है, ये बात सही है, लेकिन मराठी की लाइल्मी की वजह से और किस तरह का हमारा मैपिंग हुई है, किसी की सेल्फ मैपिंग हुई है, किसी की प्रोविजनल मैपिंग हुई है, किसी की मैपिंग ही नहीं हुई है। तो ये सारे मसलों को समझते हुए किस कॉलम में फॉर्म भरना, किस कॉलम से हमारा सही जो है वो इंदराज होगा, ये समझकर यहाँ काम किया जा रहा है। तो मैं मानती हूँ ये कोई सियासी बात नहीं, हम सियासी लोग हैं
हमारी भूख जो होती है वो इलेक्शन में वोट मांगने की होती है। अब शहर को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हर हालात में जो आपके लिए खड़े होते हैं, हर मुसीबत में जो आपके लिए मौजूद रहते हैं। आज एक खुशी की बात ये हुई कि बॉम्बे हाई कोर्ट से खबर आई कि जन्म दाखिले में जो लोग गिरफ्तार हैं उसमें 4 लोगों की जमानत हो गई और एक जमानत पर अभी आर्गूमेंट चल रहा है। जो गजाला नाम की खातून नौजवान आज 15 महीनों से जेल में है, उनका आर्गूमेंट चल रहा है। इंशाल्लाह आप दुआ करें कि अभी फैसला उनके फेवर में आ जाए और उनके मासूम बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे 5 साल के 3 साल के उनके 2 बच्चे हैं जो मासूम माँ के लिए बिलख रहे हैं। मुसलसल शहर में वीडियो घूम रही है। आप दुआ करें कि चंद मिनटों में उनका भी फैसला आ जाए और वो भी रिहाई उनकी भी हो जाए। मुस्तकीम डिग्निटी और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान वहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह कुछ देर में वो भी खबर आएगी। मैं तमाम लोगों को ये कहती हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमको तवज्जो देकर, हमको इस संजीदगी को समझते हुए कि ये हमारी शहरियत पे खतरे की पहली दस्तक है। बिल्कुल आप लोगों को ऐसा समझ के काम करना है, दूसरों का भी जिस तरह अपने घर के फर्द का हम काम करते हैं। आप सब लोग हमेशा सियासी मुखालफत और सियासी लड़ाई इलेक्शन के वक्त देखते होंगे, लेकिन ये मौका है मिलकर काम करने का, टीम वर्क करने का, लोगों को समझाने का। अभी भी मैं महसूस कर रही हूँ कि लोगों में इस तरह की अहमियत नहीं है फॉर्म भरने की। आप लोग समझाइए, लोगों को बोलिए कि फॉर्म भरना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक मशहूर राइटर का मैंने नोट पढ़ा कि उनका जब नाम आ गया मशकूक लिस्ट में तो उनका पासपोर्ट जमा हो गया। तो ये समझ लो हमारी जो प्रॉपर्टी है, अगर किसी के नाम पर है, मेरे नाम पर है, मैं मशकूक लिस्ट में आ जाती हूँ तो मेरा घर, मेरे खेत, मेरे ये सब भी मशकूक माने जाएंगे। बहुत बड़ा हमारे ऊपर ये मुसीबत का मामला है, लेकिन समझदारी से बिना घबराए हुए जो लोगों को सोशल काम का शौक़ है वो ये ना देखें कि फलां ने इलेक्शन में हमारे साथ काम किया है कि नहीं किया है। हम ये देखें कि हम एक मिल्लत, एक कौम के लोग हैं, सबका मिलकर काम करना चाहिए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते दूसरे हिंदुस्तानी की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। आप लोगों ने मुझे बुलाया और ये बाबरकत मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये बेसूद बिना गरज के बुलाई गई मजलिस है, इसका हिस्सा बनाया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।